शादी जो है एक बहुत सादा अमल है। हर एक जो है शादी को प्रॉब्लम समझ रहा है। पेरेंट्स प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। वो जो लड़की तलाश कर रहे होते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी की एजुकेटेड भी होनी चाहिए। नहीं, मेरा एक ही बेटा है, मेरा भाई तो अकेला है, उसके लिए तो हम दूध ही लाएंगे, हमको तो रानी ही चाहिए। डिमांड करते हैं, डिमांड करते बाकायदा हैं लोग। निकाह को मुश्किल बना रहा है। हिंदुस्तानी कल्चर है, उसका असर है। अब वो सिस्टम का हिस्सा बन गया। एक बड़ा मसला जो है जात बिरादरी का है। अपनी ही बिरादरी में शादी कर रहा है, इसमें क्या खराबी है? माशी हालत भी दोनों की सिमिलर है, एजुकेशन में भी दोनों बराबर हैं, लेकिन सिर्फ शादी इस वजह से नहीं हुई बिरादरी कि नहीं अलग है। बिरादरी। औरत को समाज में बड़ी गिरी निगाह से देखा जाता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है? फेमिनिस्ट मोस्टली ये बोलते हैं औरत को घर के अंदर कैद कर दिया गया है। शरीके हयात का इंतखाब है, लाइफ पार्टनर का सिलेक्शन होने जा रहा है, उससे पूछे तो सही से। अगर किसी की कमियां जानना है तो उसकी वाइफ से। शादी से आपका क्या मतलब? आप शादी को किस तरह लेते हैं? जस्ट अपना प्लेजर। बहरहाल बहुत बुरी कंडीशन है जहेज। سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, एक बार फिर आप सबका जकी टॉक्स में इस्तकबाल है। आज हम फुजैल भाई के साथ एक बहुत अहम मसले पर गुफ्तगू करेंगे, और मसला ये है फुजैल भाई कि शादी जो है एक बहुत सादा अमल है। अमल के एतबार से भी सादगी है उसमें, यानी उसको अंजाम देने में भी सादगी है, और अपने मकसद के एतबार से भी बहुत क्लियर है। यानी शादी जो है उसका अमल भी सादा है और उसका मकसद भी वाज़ेह क्लियर है। लेकिन अभी जब हम सोसाइटी पे नजर दौड़ाते हैं तो ये सामने आ रहा है कि हर एक जो है शादी को प्रॉब्लम समझ रहा है, एक बहुत बड़ा मसला बन गया। तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं? ये शादी जो है सादगी से मुश्किल की तरफ कैसे पहुंची? यार जावेद भाई, ये तो रियलिटी है कि ये है एक बड़ा मसला जी और उसकी वजह से पूरा मुआशरा जो है जूझ रहा है। अगर इसकी वजूहात पे हम नज़र डालें तो वैसे तो बहुत सारी वजूहात हैं, जी लेकिन चंद खास वजूहात जो हमको समझ में आती हैं जी वो हम आपसे जिक्र करेंगे। आप भी जो है हमारा साथ दीजिएगा, जी अगर जी कहीं पे हम बिल्कुल रॉन्ग हो बिल्कुल। तो जी आप हमको जो है करेक्ट भी कर सकते हैं। जी मुझे बेसिक ये चंद चीज़ें जो है लगती हैं जिसकी वजह से शादी को एक बड़ा मसला बना दिया गया है, इतने सादे-सूदे अमल को और इतने नेक अमल को। जी एक बड़ा मसला जो हमको समझ में आता है जिसकी वजह से शादी में पेरेंट्स को प्रॉब्लम्स आती हैं, वो ये है कि पेरेंट्स बहुत बसा औकात ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। जी प्रैक्टिकल ना होने की वजह से मसाइल पेश आते हैं। जी दूसरा एक बड़ा मसला हमारे यहाँ जहेज़ का भी है, जी जिसकी वजह से मसाइल पेश आ रहे हैं शादी जी में। और तीसरा एक बड़ा मसला जो है ज़ात-पात का है, ज़ात-बिरादरी का है। जी तो मुझे लगता है और भी बहुत सारी वजूहात है अगर हम इसके बैकग्राउंड पे जाएँ, लिबरलिज़्म, जी फेमिनिज़्म पे, लेकिन तो ये मुझे लगता है कि हमारे मुआशरे में है। जी, आपने कहा कि पेरेंट्स प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरी वजह ये बताई कि एक जहेज का सिस्टम जो चल गया है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि शादी को मुश्किल बनाने में। और तीसरी वजह जो बताई, जात पात का जो सिस्टम हुँ, राइज हो गया है। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं, पेरेंट्स प्रैक्टिकल नहीं है, हुँ। इससे क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, प्रैक्टिकल ना होने का मतलब ये है, जब किसी घर पे बच्चे की शादी की बात चलती है, तो कभी-कभार ये होता है कि अच्छा, इससे पहले हम एक चीज़ मेंशन कर दें कि जी इंसान के लिए सबसे बेसिक बुनियादी चीज़ ये होती है जी कि वो एटलीस्ट अपने स्ट्रेंथ को और अपनी वीकनेस को जाने कि जी बिल्कुल हमारी जरूरी। हाँ, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। जब तक जी, हम यही नहीं जानेंगे, तो उस वक़्त तक हम अगला रिश्ता हम कैसे तलाश करेंगे? सही बात। तो अपनी अगर हमको स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है, तो हम इक्वल वैल्यू के हिसाब से हमको रिश्ता तलाश करना चाहिए। जी उसमें जो है बड़ी आसानियाँ हो जाएँगी। लेकिन होता ये है कि हमारे यहाँ कभी-कभार तो लड़का खुद जो है, जी उसको ये नहीं पता होता है कि वो उसकी क्या हैसियत है, हम्म उसकी वैल्यू क्या है। लेकिन वो जो लड़की तलाश कर रहे होते हैं, वो बहुत हाई क्वालिटी की एजुकेटेड भी होनी चाहिए, जी अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करनी चाहिए, अच्छे जी घराने से होना चाहिए। तो उनके एक्सपेक्टेशन अपने हिसाब से ज़्यादा हो जाते हैं। जी अच्छा, कभी-कभार ये वालिदैन की तरफ से भी होता है, सिर्फ लड़के की तरफ। जी लड़का तो कहता है कि नहीं, हमको शादी-शुदी लड़की चाहिए, लेकिन वालिदैन कहते हैं नहीं, मेरा एक ही बेटा है, हमको तो रानी ही चाहिए, हमको तो हूर ही चाहिए जन्नत। अच्छा, कभी क्या ये लड़की की तरफ से भी ऐसा होता है? यानी एक तो एक्सपेक्टेशन जो है जो बिल्कुल ऑब्वियस दिख रही है समाज में कि अगर लड़का पैदा हो गया तो अब भाई
उसको हाँ। उसके बड़े डिमांड्स होते हैं, हाँ। तो क्या लड़कियों की तरफ से भी इस तरह की के एक्सपेक्टेशंस होते हैं? यार होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कम होते हैं। जी। होते तो हैं, कम होते हैं। लड़के वालों की तरफ से ज्यादा एक्सपेक्टेशन होते हैं, कभी कभार बहनों की तरफ से। मतलब उनको जो है कुछ इक्वालिटी का कोई मतलब ही नहीं होता है कि मुसावात होनी चाहिए, दोनों की वैल्यूज बराबर होनी चाहिए। वो नहीं, मेरा भाई तो अकेला है, उसके लिए तो हम हूर ही लाएंगे। जी, यानी मतलब कहना ये चाह रहे हैं जो कपल्स के एक्सपेक्टेशंस होते हैं उनको परवान चढ़ाने में और डेवलप करने में एक गिरोह पूरा का पूरा हाँ, शामिल बिल्कुल होता है। कह सकते हैं, बिल्कुल। और चूंकि ये इतने वो मैच्योरिटी को नहीं पहुंचते हैं, जैसे 25 साल या 23 साल की उम्र जो है शादी के लिए, इसमें कोई ऐसी मैच्योरिटी नहीं होती है, तो ये जो एक्सपेक्टेशंस है इनको परवान चढ़ाने में यही इन्हीं लोगों का हाथ होता है। हाँ, किसी हद तक जो होता है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं। अब क्या होता है, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशन हाई है, अब आप जिस लेवल की लड़की देख रहे हैं, लड़की वाले भी तो आपको देखेंगे, जाहिर सी बात है। अब आप उनके मेयार पे नहीं उतर रहे हैं तो क्या है, रिजेक्शन होता है। रिजेक्शन होते होते कुछ दिन गुजरते हैं तो इस तरह जो है फिर लेट हो जाते हैं, और वो मुस्तकिल वालिदैन के लिए फिर हल्के हल्के 1-2 साल तक तो नॉर्मल की नहीं, हम और अच्छा तलाश कर लेंगे और अच्छा तलाश कर लेंगे। जब ज्यादा वक्त हो जाता है तो फिर वालिदैन के लिए वो एक दर्द-सर बन जाता है। अच्छा, एक चीज हम और मेंशन करेंगे उसमें, कभी कभार होता यह है कि ये लड़की की तरफ से भी होता है और लड़के की तरफ से भी होता है, बल्कि कभी कभार वालिदैन की तरफ से होता है कि हमने एक क्राइटेरिया तय भी कर लिया, फिक्स कर लिया कि यार हम मतलब लड़की चाहती है कि हम इसी तरह का लड़का चाहते हैं या शरीक हयात चाहते हैं, लड़के की तरफ से एक क्राइटेरिया तो फिक्स है। और जब रिश्ते की तलाश में निकले, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कभी कभार अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं। अभी उस मौके पे क्या होता है कि वालिदैन को लगता है कि नहीं यार, हमको इससे भी अच्छा मिल सकता है। वो जो एक लालच है ना, वो एक इंसानी नफ्सियात है जी। कि हम मार्केट में गए और हमको एक चीज सस्ते दाम में मिल रही है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि नहीं, मार्केट घूम के देखें, हो सकता है इससे और सस्ती मिल जाए या इससे और अच्छी मिल जाए। तो ये भी कभी कभार होता है कि अगर अच्छा रिश्ता आपको मिल रहा है, जो आपने क्राइटेरिया फिक्स कर रखे हैं उस हिसाब से मिल रहा है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। होता यह है कि शुरू में तो आपने रिजेक्ट कर दिया कि हो सकता है इससे अच्छा मिल जाए। अब वो जो अच्छा रिश्ता था वो कोई बैठा थोड़ी ना रहेगा, वो तो चला गया। अब आप टाइम निकलता जा रहा है, आप तलाश कर रहे हैं, फिर मसला आता है, वालिदैन के लिए कंप्रोमाइज करना होता है। जब वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं तो वो जो एक्सपेक्टेशंस थी वो कहीं न कहीं बैक साइड में दिमाग में पड़ी रहती हैं और उसी वो तो घुटन ठंडे में बस्ते में चली जाती है। ठंडे बस्ते में चली जाती है। लेकिन जब वो मिलता नहीं है ना, तो फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होते बिल्कुल हैं बिल्कुल निभाने में और जिंदगी गुजारने में, तो बहुत बड़ी परेशानी बहरहाल खैर, ये एक तो आपने बताया कि प्रैक्टिकल नहीं है लोग, पेरेंट्स जो हैं, गार्जियंस जो हैं, यानी प्रैक्टिकल नहीं है, फैमिली मेंबर्स प्रैक्टिकल नहीं है। इसमें जो है लड़का और लड़की का ज्यादा बड़ा दोष नहीं है, और चूंकि वो एज जो होती है वो मैच्योरिटी की नहीं इतनी होती है, तो इसमें जो एक्सपेक्टेशंस बढ़ाने में और एक्सपेक्टेशन को क्रिएट करने में ये पूरी फैमिली का योगदान होता है। बिल्कुल। बच्चे जो हैं, बच्चियां, इनका ज्यादा दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो जो एज होती है वो मैच्योरिटी की नहीं होती है, उसमें शऊर इतना पुख्ता नहीं होता है, जज्बाती होते हैं, इमोशनल होकर के फैसला करते हैं। जी, इसी वजह से इस्लाम में वली का एक कॉन्सेप्ट है। जी। अच्छा, दूसरी वजह जो आपने जिक्र की कि जहेज भी, जो जहेज का सिस्टम चल रहा है वो भी निकाह को, शादी को मुश्किल बना रहा है, प्रॉब्लम बना रहा है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है भाई, जहेज बाप जो है देना चाह रहा है बेटी को, तो उसने दे दिया, तो इसमें शादी से उससे क्या लेना देना, कैसे मुश्किल हो रही है? हाँ, बात अगर यहाँ तक हो कि बाप अपनी बेटी को जो है कुछ गिफ्ट देना चाह रहा है, दे दे। जी। बात ये नहीं है, जहेज जो है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानी कल्चर है उसका असर है, डाउरी का असर है। वो जहेज का मतलब ये है कि आप अपनी बच्ची के साथ में घर गृहस्थी भी भेजिए, और बात यहाँ तक नहीं है, बात यहाँ डिमांड करते हैं लोग कि हमको ये चीजें चाहिए। अब वो सिस्टम का हिस्सा बन गया, है। अभी होता क्या है कि लोग बीच में जो है कार की डिमांड करते थे कि हमको शादी में जो है, ये लड़के वालों की तरफ से डिमांड होती है कि हमको कार चाहिए, छोटी जगहों पे अगर जाएंगे तो किसी को बाइक चाहिए, ठीक है, हैसियत के एतबार से डिमांड करते हैं, के हिसाब से डिमांड्स होती है। अच्छा, एक चीज और बता दें, अभी जब लोगों ने उसके ऊपर बहुत कहना शुरू किया कि ये तो इस्लाम में जायज नहीं है, उसकी वजह से मुआशरे में प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट हो रही हैं, उसको सब लोग महसूस करने लगे, और जब बहुत ज्यादा कहा गया तो एक ट्रेंड चेंज हुआ है। वो ट्रेंड ये चेंज हुआ है, अब लोग जहेज नहीं मांगते हैं, कहते हैं जहेज नहीं चाहिए हमको,
पैसे मांग लेते हैं कि हमको 10 लाख रुपए, हाँ 15 लाख उसको रुपए, चेंज कर दिया उसको दूसरी चेंज तरफ। कर दिया। भाई पेरेंट्स के लिए तो जैसे वो सामान लेगा तब उसके पास से पैसे जाएंगे, वैसे आप एक मुश्त में लड़के पैसे ले रहे इस हैं। इस बात पे मांग लेते हैं कि वो लड़के को जॉब लगवानी है, 25 लाख वहां देना है, 40 लाख इस तरह देना है। हाँ, बहरहाल बहुत बुरी कंडीशन है। तो और अब जी होता क्या है कि बसा औकात ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है जी कि एक लड़की का अच्छा रिश्ता आया, वैल्यूज सिमिलर थी, फाइनेंशियल कंडीशन भी सेम थी पढ़ी और लिखी पढ़ी और लिखी जी बच्ची थी, घराना एक जैसा था, कल्चर सब एक जैसा था। उसके बावजूद जो है रिश्ते को जो है मुलतवी कर दिया गया, क्योंकि लड़की के वालिदैन के ऊपर ये था कि मेरे पास इतना बजट नहीं है, जी क्योंकि अभी जहेज के लिए भी तो उसको तैयार होना ही है फाइनेंशियली। उसके साथ साथ उसको जो है फिर वो बारात आएगी लड़की के घर पे, लड़के वाले जो है 100-200 लोगों को लेकर के आएंगे, उसके लिए बाकायदा अच्छा सा अच्छा, नाश्ते का बारात भी हाँ बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है शादी को मुश्किल बिल्कुल बनाने में, एक बिल्कुल। प्रॉब्लम। भाई फिर आप ये बताइए, अगर आपके घर पे 2 मेहमान पहुंचे हैं जी और आप उनको अच्छे से उनकी मेहमान नवाजी करना चाहें तो कितना बड़ा खर्चा हो जाता है। बारात में 200-200 लोग, 250-250, 300-300 लोग जाते हैं, फिर उनका और बाकायदा नाश्ते का इंतजाम। और उसमें यहाँ तक होता है, क्योंकि हमारा पिदराना निज़ाम है कि हम्म लड़कियों को फौकियत दी जा रही है, लड़का है, तो इसमें होता ये है कि बारात वाले इतना मतलब घमंड और ताल्ली से जाते हैं कि एक, अरे ये असल में वही है ना कि वो लूटने वाला कॉन्सेप्ट हाँ, अच्छा वहीं से आया ये है। ताली वाली जो बात कही जी है, ये आप कहीं भी शादी में जाइए, नोट कीजिए जाकर के। शादी वाले दिन जो लड़की का बाप होता है, उसके चेहरे से आप बेबसी पढ़ सकते हाँ, हैं। जबकि खुशी टपकना खुशी चाहिए होनी कि चाहिए भाई, बेटी की खुशी शादी जाहिर है, होना चाहिए कि उसके बच्ची की शादी हो रही है, सुन्नत अदा हो रही सुन्नत अदा है। हो रही है। लेकिन बेबसी जो है, अच्छा जब हम छोटे थे तो हमको लगता था शायद बेटी जो है जुदा हो रही है, उसका गम होगा। लेकिन जब हमने देखा कि वो जो बेबसी नजर आती है चेहरे से, उसकी वजह यही है क्योंकि 200 लोग आपके घर पे आ जाएं और थोड़े ईगो के साथ में, एटीट्यूड एक के साथ में एटीट्यूड के कहें, साथ, तो जाहिर सी बात है जाहिर सी बात। बच्ची के वालिदैन के ऊपर जो है क्या गुजरती होगा, कैसा उनको फील होता होगा। ये हम लोगों के मुआशरे में इसको मतलब नहीं कंसीडर किया जा रहा है, तो इसकी वजह से भी जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं शादी जी, में। तो एक वजह तो ये बताई कि वो पेरेंट्स जो गार्जियंस हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है, दूसरे एक ही जहेज़ की जो रस्म है वो शादी को मुश्किल बना रही है, और तीसरी वजह आपने ज़िक्र की ज़ात-पात, हम्म कि हो क्या रहा है कि आदमी अपनी ही बिरादरी में शादी कर रहा है, हम्म तो ये इसमें क्या खराबी है? इसमें तो एक ही कि अपनी बिरादरी का है, ज़हनी हम आहंगी होगी और एक मिजाज एक होगा और कल्चर एक होगा, यानी कल्चर से मुराद एक ही, मतलब रहन-सहन उसको अच्छी तरीके से जानते हैं, तो इसमें ज़ात-पात कैसे रूल अदा कर रही है शादी को? देखो जात पात का तो हमको अगर इस्लाम के तनाजुर में देखें जी। तो क्या आपको लगता है कि शादी में जात पात का कोई किरदार है, इस्लाम में कोई उसकी अहमियत नहीं, है? इस्लाम में ज़ात-पात का तो कोई ज़िक्र ही नहीं है। है ना, ज़ात-पात की कोई वैल्यू ही कोई नहीं है वैल्यू ही इस्लाम नहीं में। है। इस्लाम में तो ये है कि आप कितने अल्लाह से डरने इन्ना वाले हैं। अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। हाँ, हाँ बस उस पे है। तो लेकिन अब जो एक समाज की नफ्सियात है ना, अब अगर इसको आप कहना यही चाह रहे हैं कि खत्म होना चाहिए, तो अगर खत्म हो गया, मान लीजिए आप एक बिरादरी से हैं, आप हम्म दूसरी बिरादरी में लड़की की शादी कर रहे हैं, ये भी हो रहा है कि वो ताने देना शुरू कर दे, तो इसका क्या हाल? नहीं देखो, ताने देना तो ये तो मुआशरे की खराबी ही एक है। जी अब होता क्या है देखिए, ये जो आपने बात कही ये भी किसी हद तक जो है ठीक है, लेकिन जो जात बिरादरी का मसला था वो इस हद तक था। पहले तो हमको ये समझना होगा कि पहले जमाने में जो स्पेशली हिंदुस्तान में जो जात बिरादरियां हैं, वो अपनी बिरादरी के साथ में उनका कल्चर या उनका पेशा जुड़ा हुआ था। जी ठीक है, वो अपने पेशे से जाने हाँ, जाते थे, हिंदुस्तान में जितनी भी बिरादरियां हैं वो सब पेशे ही पेशे से से अपनी जाने। मशहूर है। लेकिन ज़माना इतनी तरक्की कर गया है, आप 21वीं सदी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ लोग एआई की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, वीआर की बात कर रहे हैं, डेटा साइंस की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ज़ात बिरादरियाँ अपने पेशे के साथ अभी भी वाबस्ता हैं? बिल्कुल नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता है। ठीक जो है? बाल काटता था, जिसका पेशा था, उसने बाल काटना छोड़ दिया, वो ठेकेदारी कर रहा है और बाल दूसरे काट रहे हैं। अरे भई, बाल काटने के बाकायदा जो है अच्छे-अच्छे कोर्सेज़, हाँ, डिप्लोमा हो कोर्सेज रहे आ गए हैं। भाई, आर्ट में आ गया वो, हाँ, वो आर्ट आर्ट में आ आर्ट हो गया। गया, ठीक है? जी तो अब जब वो चीज़ें नहीं रह गई हैं, तो क्या आपका ये सवाल कि मतलब लोग ये कहते हैं कि भई अगर दूसरी बिरादरी से हम करेंगे, तो कल्चर जो है अलग-अलग होगा, एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, या एडजस्ट करने के बाद में ये भी होता है कि मान लीजिए अगर नई रिश्तेदारी दूसरी बिरादरी में हुई, तो उसमें फिर जब एक साथ जमा होते हैं, तो दोनों की कल्चर अलग होता है, दोनों का खान-पान अलग होता है, दोनों की तहज़ीब अलग होती है, जी तो एडजस्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन अभी तो ये सब कल्चर सबका सिमिलर हो गया ऑलमोस्ट। जी जी उसके बावजूद देखिए, हाँ, अगर जो है प्रॉब्लम यहाँ आती, चलिए हमने इसको भी मान लिया
कि अगर दूसरी बिरादरी में हम कर रहे हैं तो कल्चर थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा जा करके, तो उससे प्रॉब्लम आएगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर कोई ऐसा रिश्ता है कि जिसमें वैल्यूज सिमिलर हैं, माशी हालत भी दोनों की सिमिलर है, ठीक है, एजुकेशन में भी दोनों बराबर हैं, यानी सब कुछ सिमिलर है। बहुत से ऐसे वाकयात पेश आए कि दोनों लड़का और लड़की दोनों फैमिलीज में सिमिलर चीजें हैं, लेकिन सिर्फ शादी इस वजह से नहीं हुई बिरादरी कि नहीं अलग है। बिरादरी था। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है, देखिए खुदा का एक निज़ाम है, जो निज़ाम है इसको आगे बढ़ना है और उसका सिलसिला तवालुद तनासुल है, बिल्कुल। रिप्रोडक्शन है। बिल्कुल तो इसमें जो है बैलेंस होना चाहिए, तवाज़ुन होना चाहिए। बिल्कुल। यानी 1000 अगर लड़कियां हैं तो 1000 मर्द होना चाहिए और यही तनासुब पाया भी जाता है। मतलब कहीं अगर एक बिरादरी में लड़के लड़के पैदा हो गए, उसमें लड़कियां नहीं है तो लड़का कहाँ से लाएगा? ये बहुत सी ऐसी Point to be noted. बिरादरियां, Yes, हाँ, yes. बहुत सी बिरादरियां ऐसी हैं जिनको मैं जानता हूं और खासतौर से हिंदुओं में ऐसी बिरादरियां हैं जिसमें लड़कियों की बहुत बड़ी कमी है। तो वो खरीद करके लाते और वो खरीद करके लाने की वजह से समाज से बायकाट कर दिए जाते हैं। तो लेकिन वो चूंकि अब एक प्रथा बनी हुई है, रस्म बनी हुई है कि दूसरी बिरादरी में सोच ही नहीं सकते। तो ये भी एक मतलब जात बिरादरी को अगर हम लेके चलते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हर बिरादरी में इक्वल जो है लड़का लड़कियां हो, ये कोई जरूरी नहीं है। अच्छा पॉइंट है ये। अच्छा फुजैल भाई, ये बताइए इसमें कितनी सच्चाई है? ये इल्जाम लगता है, मुसलमानों पर भी इल्जाम लगता है और दूसरे लोगों पे, और ये खास तौर से जो फेमिनिस्ट हैं, तहरीके निस्वां के अलंबरदार, ये सवाल उठाते हैं कि औरत को जो है समाज में बड़ी गिरी निगाह से देखा जाता है, उसको कपड़ा धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वो मकाम नहीं दिया जाता है जो दिया जाना चाहिए। तो इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है? क्या ये महज एक प्रोपेगेंडा है कि कुछ सच्चाई भी है? देखो, ये बात चूंकि बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे इस पर बात करें, क्योंकि ये लोग बहुत कहते हैं, स्पेशली इस्लाम के ऊपर जो है एतराज करते हैं। ठीक है, पहली बात तो जो फेमिनिज्म है जी, फेमिनिस्ट को ये समझना चाहिए कि ये एक बड़ी मोटी सी बात है कि जावेद एक अलग यूनिट है, फुजैल एक अलग यूनिट है, ठीक है, बायोलॉजिकली फंक्शन हमारा अलग है, बायोलॉजिकली फंक्शन उसका शी का अलग है, ठीक है। अल्लाह ने मर्द को फिजिकली अलग उसके अंदर एक फंक्शन रखा है, अलग क्वालिटीज रखी हैं, और औरत के अंदर अलग क्वालिटीज रखी हैं, ठीक है। अब हम उसको आपको कई मिसालों से समझा सकते हैं। जैसे आप किसी भी डिपार्टमेंट में ले लें, किसी कंपनी में ले लें, ठीक है, सीईओ है। अब क्या हर आदमी सीईओ ही होता है? जॉब सीईओ की होती है, वही जॉब एक नॉर्मल एम्प्लॉय की होती है। यही तो दुनिया की खूबसूरती है कि दुनिया में अगर अल्लाह ताला सबको एक तरह का और सबका एक फंक्शन कर देते। अब वो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी आपने पढ़ी होगी कि अभी गार्डनर ने थ्योरी दी जो बहुत मशहूर है कि भाई 9 तरह की इंटेलिजेंस पाई जाती है। किसी के अंदर जो है इंटरपर्सनल क्वालिटीज पाई जाती है, किसी के अंदर इंट्रा पर्सनल क्वालिटीज पाई जाती है। तो ये तो दुनिया की खूबसूरती है कि हर एक आदमी का फंक्शन अलग अलग है, हर इंसान का एक फंक्शन अलग अलग है। वो मर्द का अलग है, औरत का अलग है, बिल्कुल अलग है। अच्छा, रही बात ये कि आपने जो एक बात मेंशन की, फेमिनिस्ट मोस्टली ये बोलते हैं कि औरत को जो है घर के अंदर कैद कर दिया गया है। पता होना चाहिए कि औरत जो है मेमार इंसानियत कहा जाता है। मेमार इंसानियत का मतलब हम एक नेशन बिल्डर, हाँ, वो नेशन बिल्ड कर रही है। जो औरत या जो शख्सियत नेशन को बिल्ड कर रही है, उसको आप कैसे कह सकते हो कि उसको गिरी नजर से देखा है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं, मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं, औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है। आपको हम अपना वाकया बताते हैं। जब मेरी शादी हुई, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी उस वक्त पढ़ रही थी और मुझे अपने दो बच्चों को थोड़ी देर के लिए संभालना पड़ता था, घर संभालना पड़ता था। यकीन मानो, मेरे दिल में इतनी इज्जत जो है औरत की बढ़ती थी कि यार कैसे ये मैनेज कर लेती है जी। अल्लाह ने वो उनके अंदर वो एक खास सलाहियत पैदा की है, मल्टीटास्किंग, हाँ जी, कि वो खास सलाहियत पैदा की है। अगर मर्द को दे दिया जाए कि वो घर संभाले, तो मुझे नहीं लगता है कि 1-2 साल भी संभाल सकते हो, तो जिंदगी भर संभालते हैं। जी जी जी। तो एक शख्सियत जो नेशन बिल्ड कर रही है, आप उसको कैसे कह सकते हैं कि वो जो है उसको गिरी नजर से लेकिन देखा यार जाए? फुजैल भाई, आपने सही कहा, लेकिन हमें इस पे एतराज इस बात पे है, क्या ये सच नहीं है कि जब शादी होती है समाज में तो लड़के को तो फुल इजाजत दी जा रही है चॉइस में,
और लड़की को तो कोई चॉइस नहीं दी जा रही है, उसको जहाँ माँ बाप जो है शादी कर देते हैं वो राजी हो जाती है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपका तो एतराज इसमें वजह है। ये तो फिर उसको चॉइस क्यों नहीं दी गई? लड़का चाहे जितना काला पीला हो और उसको वो पकड़ा दी जाती है खूबसूरत लड़की, तो इसका क्या मतलब? हाँ, ये सच्चाई है ये कि नहीं सच्चाई है? है और ये हमारे इसको ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो पिदराना मुआशरा है उसका असर है, और फिर हम कहेंगे कि ये हमारे मुआशरे की कमी है। भाई अगर जो है जिस तरीके से एक लड़का अपनी शादी के हवाले से राइट्स रखता है, तो एक लड़की को क्यों नहीं है? मतलब लड़की से आप क्यों नहीं इजाजत ले रहे हैं, लड़की से क्यों नहीं पूछ रहे हैं? अच्छा, लेकिन एक चीज इस्लाम हम मेंशन करें जी इसमें, एक बीच में एक चीज मेंशन करें, क्योंकि शादी के हवाले से बात चल रही है, तो होता ये है कि लड़कियां जो होती हैं वो फितरी तौर पे थोड़ी सी शर्मीली होती हैं, उनके अंदर हया का पहलू ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से वो कभी कभार खुल के नहीं कह पाती हैं। जी। लेकिन ये वली की, पेरेंट्स की या गार्जियंस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसा बेटी तो से नहीं है मशवरा आपने करें। दबा के रखा है इस वजह से खुल के नहीं रख पाती हैं? आपने तालीम ही नहीं दी है वैसी जो खुल के नहीं कह पाती है? ये शरीके हयात का इंतखाब है, एक लाइफ पार्टनर का सिलेक्शन होने जा रहा है, वो उसको आप उससे पूछें तो सही से। क्या इस्लाम में ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए आपको, देखिए वली जो है या जो पेरेंट्स हैं उनके लिए जरूरी है कि वो जो है अपने अपनी बच्ची से, बेटी से जो है पूछे, सवाल करें, उससे इजाजत लें। ठीक है, ये जरूरी है। बेटी अगर इजाजत नहीं दे रही है तो वली बेटी के इजाजत के बगैर जो है निकाह नहीं कर सकता है। हाँ, उसमें देखिए दो चीजें हैं, दोनों चीजें समझनी होंगी। होता यह है कि जो हमारे मुआशरे में जो चीजें राइज हैं उसका एक रीजन ये है कि जब बच्ची की शादी की उम्र होती है उस वक्त तक लड़का और लड़की दोनों ही उस शऊर को नहीं पहुंचे होते हैं कि जिस उम्र में वो अपनी जिंदगी के फैसले सही तरीके से कर सके। स्पेशली जब वो शादी का मामला आता है, क्योंकि ये वो एज होती है 18, 20, 22 या 25 के अंदर अंदर, कि उस वक्त इमोशन ज्यादा जो है गालिब होते हैं। अब आपको भी पता है कि जब आदमी जज्बात पे या इमोशन को काबू में रखे बगैर फैसला लेता है तो गलती के ज्यादा इम्कानात होते हैं, चांसेस। इस वजह से इस्लाम में जो है कहा गया अब गलती के इम्कानात हो गए तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर मुकम्मल छूट दे दी जाए लड़की को या लड़के को कि आप अपनी शादी का फैसला कर सकते हैं, तो वो तो अपने जज्बात से फैसला लेंगे। अब जज्बात से फैसला लेंगे तो होगा क्या? मोस्टली जज्बाती फैसले जो है गलत साबित होते हैं। इस वजह से इस्लाम में कहा कि आपके पेरेंट अब आया कि फिर कौन फैसला ले, तो भाई किसी भी बच्ची के लिए सबसे उसके बिही ख्वाह या उसके हमदर्द या उसके लिए भला चाहने वाले उसके पेरेंट्स है। सही इस वजह से जो है जो वली का कॉन्सेप्ट है कि आप पूछिए, आप बात कीजिए। हाँ, ये हो सकता है। अच्छा, एक चीज और हम मेंशन करें, बात चली है, कभी कभार ये होता है कि लड़की की तरफ से या लड़के की तरफ से डिमांड होती है, मतलब हम चाहते हैं कि फलां से शादी कर दी जाए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि उसके पेरेंट्स इस बात को माने। वजह क्या है? फिर हम कहेंगे कि लोग इसको चाहे गलत समझें। ठीक है, वजह ये है कि 18 साल की बच्ची है जिसको अभी जिंदगी के तजर्बात नहीं पता है। ठीक है, अब आपके घर में जो वैल्यूज हैं, आपके घर का जो कल्चर है, जो तहजीब है, वो तो बड़ी अच्छी है, लेकिन आप जिससे शादी करना चाह रहे हैं कि वो लड़का जो है वो उन वैल्यू में मैच नहीं करता है, सही, तो वालिदैन तो नहीं राजी होंगे। सही। वालिदैन तो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहेंगे ना। तो इस तो नुक्ते ये चीज नजर से हमारी उसको लड़कियों इजाजत को नहीं भी दे समझना सकते। चाहिए सही कि भाई बात है। वो चाहेंगे कि भाई आपका जो कल्चर है, आपकी जो तहजीब है, आपकी जो एजुकेशन है, आपका जो स्टेटस है, आपके स्टेटस से जब मैच करेगा तो हम बेहतर ही करेंगे। और ये जो खाम ख्याली आ गई, ये भी हम कहेंगे लिबरलिज्म और फेमिनिज्म का बहुत असर है, क्योंकि अभी कंटेंट जो है हर जगह मौजूद है और तमाम बच्चे और बच्चियों के पास में नेट पे, सोशल मीडिया पे और खासकर ये जो मैरिज काउंसलिंग है उसके जरिए से कंटेंट मौजूद है और लोग ये समझते हैं कि हमको खुद डिसीजन लेने हैं। यानी मतलब ये है कि दुनिया भर के वो बातें सुन रहे हैं, नजरियात सुन रहे हैं और अपने ऊपर बगैर सोचे समझे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। कॉपी यानी पेस्ट और इनका खुद का कोई नजरिया नहीं है, कंफ्यूज हैं। तो इन हालात में तो गार्जियन ही यानी वली ही सही रहनुमाई कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको कई मिसालें दे सकते हैं अपने घर की जी। कि हमारे हिसाब से वो सही था, लेकिन जब हमने अपने बड़ों से बात की, जो उन्होंने फिर पॉइंट्स बताए, ये बात तो सही है। जी। तो दोनों की तरफ से होना चाहिए कि वालिदैन को या क्या वली को इतना डोमिनेटिंग बिहेवियर नहीं इख्तियार करना चाहिए कि इजाजत ही ना ले। हाँ, बिल्कुल सप्रेस करके दबा करके रखें, ये भी नहीं होना वो भी चाहिए। गलत है। और बच्चों को भी, लड़का और लड़की को भी ये ना हो कि मतलब हम अपनी शादी के हम मालिक हैं, हम जैसे चाहेंगे वैसे ही करेंगे। तो दोनों में एक्सट्रीम जब आ जाता है तो गलती होती है। ये बताइए कि ये जो डेटिंग आजकल लड़के और लड़की, उनका मानना ये है लाइफ पार्टनर का सिलेक्शन है, यानी एक ऐसे बंदे के साथ हमारी शादी हो रही जिसके साथ जिंदगी गुजारना है। तो उनका मानना यह है कि बगैर सोचे समझे उसका बिहेवियर जाने हुए,
और उसका मिजाज जाने, माइंडसेट जाने बगैर हम कैसे जा सकते हैं, एक पूरी जिंदगी कैसे गुजर सकती है। तो ये क्या है, मतलब इस्लाम में इसकी इजाजत है या नहीं है, और अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों? देखो, पहली बात तो ये है कि इस्लाम में इसकी इजाज़त है तो इस्लाम तो इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है। इसकी इजाजत नहीं देता बिल्कुल। है कि आप एक अजनबी, नामहरम, हाँ। हाँ, अजनबी शख्स के साथ मिलें, उससे बात करें, उसके साथ खाना खाएं, उससे गुफ्तगू करें, इसकी इजाजत नहीं देता है हाँ, चूंकि इस्लाम। हदीस भी है कि जब जी। एक गैर मर्द और मतलब नामहरम मर्द और औरत मिलते हैं तो उसके बीच में दो लोग नहीं है तो बल्कि एक तीसरा शैतान भी होता है। शैतान होता है, ठीक जाहिर है। सी बात है। अच्छा, डेटिंग का पहले एक चीज क्लियर करते जी। हैं। डेटिंग जो है दो मानों में ली जाती है। जी। एक तो ये कि शादी से पहले हम्म। लड़का लड़की जो है हम्म। कहीं जाकर के किसी मॉल में उस जगह खाएं पिएंगे। हम्म। लेकिन बहुत सी जगहों पे डेटिंग का जो कॉन्सेप्ट, जो मतलब डेटिंग का मतलब ये होता है फिजिकल रिलेशन भी। ठीक है, तो वो तो बिल्कुल मतलब तो वो इस तो पे उसको तो तो बात ही नहीं की जा उस पे सकती, तो हम वो बात तो ही नहीं कर बिल्कुल सकते हैं। वो है। जो लड़का या लड़की शादी से पहले अपने आप को हवाले कर दे, तो फिर उस शादी मतलब ही नहीं रह कोई गया मतलब कोई ही भी, नहीं हाँ। रहा, उसमें कशिश ही नहीं रह गई ना, बिल्कुल। कुछ नहीं रह गया। रही जी। बात ये कि जो लोग इसका जवाब निकालते हैं कि भाई हम अपना एक लाइफ पार्टनर बनाना जी। जा रहे हैं, जिंदगी भर जिसके साथ रहना है, बगैर जाने हुए हम कैसे एक अनजान शख्स के हवाले अपने आप को कर सकते हैं, ये जवाब लाते हैं। तो पहली बात तो इस्लाम के तनाजुर से हमने क्लियर कर दिया कि इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है कि नामहरम मर्द और औरत अकेले में रहें, उससे जो है मना किया गया है। दूसरी चीज़ जावेद भाई ये बताइए, हर किसी से सवाल है, ऑडियंस से भी हम पूछना चाहते हैं कि डेट का जब मतलब पता है, लड़के को भी पता है और जी। लड़की को भी पता है कि जी। दोनों लोग शादी से पहले इस वजह से मिलना जुलना चाह रहे हैं ताकि एक दूसरे को पहचान सकें। ठीक है। तो अब ये बताइए, कौन सा ऐसा होशियार मर्द होगा, कौन सा ऐसी होशियार लड़की है जो इस बात को जान रहा है कि हम दोनों लोग शादी से पहले इसलिए मिल रहे हैं ताकि एक दूसरे को पहचाने, तो वो अपना बेस्ट वर्जन नहीं पेश करेगा। यानी अपना अच्छा पहलू ही दिखाने की कोशिश करेगा। भाई हमेशा आदमी डेट पर जब जाएगा और उसको ये पता है कि ये लड़की हमसे इसलिए मिलने आ रही ताकि हमको परखे, तो वो तो अपना बेस्ट वर्जन ही लेके जाएगा, वो तो अपना बेस्ट बिहेवियर ही पेश करेगा। यानी मतलब मुकम्मल तौर से वो बनावटी शक्ल में बिल्कुल। पेश होगा, अपना बिहेवियर उसके सामने दिखाएंगे, डुअल बिहेवियर लेकर के उसके पास हाजिर होगा। बिल्कुल। एक चीज मैं बता दूं आपको, एक मेंशन कर दूं, यहाँ तक डेटिंग पे होता है कि लड़का कभी भी पूमा के शूज नहीं पहनता है, जी। लेकिन डेट पे जाता है तो पूमा के शूज पहन के जाता है। यानी हर एतबार से फेक है। अपने आप को जो है मतलब बड़ा दिखाना बड़ा चाहता दिखाना, है हाँ। और अच्छा दिखाना चाहता है कि हर एतबार से हम अच्छे हैं। नहीं, ये एक नॉर्मल चीज है यार, ये समझने की चीज है। कोई शख्स जो है इस वजह से मिल रहा है कि हम परखें, तो आदमी तो अपना बेस्ट ही पेश सही करेगा, बात, अपना सही बेस्ट बात। बिहेवियर। अपनी नहीं तो ये कमियां, कब बताइए, कमियां पता होती है, एक चीज ये मेंशन कर दे, देखिए अगर किसी की कमियां जानना है तो उसकी वाइफ से पूछो। जब आप लॉन्ग टर्म रहते हैं, चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, उन चैलेंजेस को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, जी। तब आपकी अच्छाइयां और कमियां नजर आती है। वरना ये है कि डेट पे मॉल में गए, किसी होटल में जाकर के जो है, रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लिया, कोई भी शख्स अपना जो है अपनी कमियां नहीं जाहिर नहीं, करेगा। वो लोग ये कहते हैं कि हमने जान लिया, मतलब एटलीस्ट हम लोग जान तो लेते हैं, एक दूसरे को बैठ लेते हैं, लेकिन अगर बगैर बैठे सिलेक्शन हो गया और बाद में पता चले कि वो लड़का या लड़की जो है अच्छी नहीं है, तो फिर क्या? हाँ, देखिए लाइफ पार्टनर बनाने जा लाइफ रही पार्टनर जी। उसके लिए ऑप्शन है ना, जी। इस्लाम ने इजाजत दी है उसके लिए। जब आप जिस लड़के से शादी करने जा रहे हैं या जिस लड़की से आप शादी करने जा रहे हैं, तो आप वालिदैन, पेरेंट्स या किसी जिम्मेदार शख्स की मौजूदगी में आप बात कर सकते हैं। जी। लड़का लड़की से बात कर सकता है, लड़की लड़के से बात कर सकती है। उस मौके पर आप ये कर सकते हैं कि आप एक दूसरे से सवालात कर सकते हैं। अच्छा, सवालात में भी एक चीज हम मेंशन करें, होता यह है कि अभी सवालात का जो है सिलसिला चला है कि लोग जो है, लड़की जो है, लेकिन उसमें है ये कि वो एक खर्रा लेके जाते हैं। नहीं, वो चला है वो अलग बात है, हम तो इस्लामी नुक्ते नजर देखना चाहिए, वो नहीं, जानना हाँ चाह रहे बिल्कुल, शादी से पहले आप बात कर सकते हैं। कर सकते हैं, मीन्स अच्छा। देख सकते हैं जी। अच्छा, तो उतने 2 मिनट या 3 मिनट में आदमी पहचान लेगा नहीं क्या? नहीं, हाँ, उसके लिए देखिए, उसके लिए तरीका ये है कि आप अपने घर के जिम्मेदारों में से किसी को पास में बिठाएं, ठीक है, और आप जो बात करें उस वक्त, ऐसा नहीं कि आप 1 मिनट बात कर रहे हैं, 2 मिनट बात कर रहे हैं, 1-2 मिनट में कौन पहचान पाएगा। सही। आप इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं तो आपको पहले होमवर्क करके जाना पड़ेगा। कि मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि जैसे मैं कंपनी चला रहा हूँ, ज़की इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब ज़की इंस्टीट्यूट में हम किसी को हायर करते हैं, तो जिस बंदे को हम हायर करते हैं वो बंदा मेरे लिए नया होता है,
जी ठीक है। अब आप ये बताएं कि क्या हम हायर करने से पहले उस बंदे के साथ डेट करते हैं? नहीं। एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है। अब उस इंटरव्यू के बेस पर हम सवाल करते हैं और वैलिड हमारे हमारे क्वेश्चंस होते जी। हैं। उन तो क्या इस questions- तरह के इंटरव्यू की इजाजत है इस्लाम इंटरव्यू में? नहीं, हम कहते हैं कि जब आपको इजाजत दी गई है कि एक बार लड़का लड़की देख सकते हैं जी एक देख दूसरे सकते को, हैं, आप बात भी जो कर सकते हैं। बात भी कर सकते हैं। अच्छा, आप जिम्मेदार की मौजूदगी में कोई बात कर घर लें। का शख्स हो, वहां मौजूद हो, आप एक अच्छे सवालात बना के ले जाएं। ठीक जी। है। जिन सवालात के तनाजुर में दोनों की शख्सियत उभर के आए, जैसे मिसाल जी। के तौर पे एक दो सवाल आप ये कर सकते हैं। लड़की पूछ सकती है लड़के से कि शादी से आपका क्या मतलब है, आप शादी को किस तरह लेते हैं, जस्ट वक्ती प्लेजर? तो अब ये जो है, ये कोई लड़के के लिए अगर शादी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो जवाब देना आसान नहीं है। और उस जवाब से, अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो उस जवाब से लड़की को अंदाजा लग जाएगा कि शादी का मतलब उनके नजदीक क्या है। ठीक है। ऐसे आप सवाल कायम कर सकते हैं कि मतलब नहीं, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि वो मैच्योर नहीं होते, वली की जिम्मेदारी है, और इस तरीके के फिलोसफिकल क्वेश्चन कर पाएंगे और जवाब दे पाएंगे कि शादी को क्या समझते हो आप? नहीं, देखिए, अगर लड़का और लड़की चाहते हैं मुलाकात करना तो उसके लिए फिर हम वापस आएंगे कि अगर हम कोई रिश्ता देखते हैं, कोई रिश्ता तलाश जी। करते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़की ही देखती है। जी। भाई हम पूरी तहकीक करते हैं, हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे वालिदैन उस लड़की के या लड़के के घर वालों की तहकीक करते हैं। तो ऐसे ही पहले एक होमवर्क होना चाहिए घर पे बैठ करके कि आप ये सवालात पूछ सकती हैं। और उसके लिए बल्कि हम तो ये कहते हैं कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ के जाना चाहिए इंसान को कि कम्युनिकेट कैसे करें। अगर हमको कम्युनिकेट करना है तो किस तरह कम्युनिकेट करें, ये भी एक स्किल है। जी जी। तो फजल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। سبيل الدموع سبيل مريح